दोस्तों आज का जो है पेपर यहाँ पे 11 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो जिस तरह के आज प्रश्न पूछे गए थे, जिस तरह से आपको प्रश्न पूछे गए थे, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे एसएससी एमटीएस का। ठीक है, देखिए ये ऑनलाइन पेपर होता है, आप लोगों को भी मालूम है कि ऑनलाइन पेपर में जो है आपके जो है पेपर नहीं दिया जाता है, तो आप लोग इन प्रश्नों को जो है नहीं बता सकते हैं कि प्रॉपर में यही प्रश्न आए थे, वो भी रीजनिंग मैथ में तो और भी, क्योंकि देखिए जीके का तो हो सकता है कि आप याद कर लीजिएगा तो वो बता दीजिएगा तो हम प्रॉपर उसका उत्तर बता सकते हैं, लेकिन रीजनिंग मैथ में जो है आप लोगों को याद करना मुश्किल है। तो देखिए जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उस टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जिस जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिस टॉपिक से, उस टाइप के प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो यहाँ पे देखते हैं प्रश्नों को। ठीक है, एक से लेके यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपके जो है पूछे गए थे, जिस टॉपिक से, जिस तरह के, उस टॉपिकों को हम कवर करेंगे। तो देखिए चैनल पे नए आए हैं और आने आने वाले शिफ्टों में अगर आपका पेपर होने वाला है तो प्लीज जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक क्लास चलेगा शाम को 6 पीएम पे। ठीक है, 6 पीएम पे अगर आप उस क्लास को मिस करते हैं तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, यदि आपका आने वाले शिफ्टों में पेपर होने वाला है तो। और सुबह में भी 6 एम पे जो है एक क्लास होता है, वो जो है क्लास आपके लिए रामबाण होगा। तो पेपर में इन दोनों क्लासों को देख कर जाइएगा, क्योंकि जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह के जो है यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है। चलिए फर्स्ट प्रश्न से हम लोग सॉल्व करेंगे। जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उस तरह के प्रश्न आपके सामने यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे देने के लिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे एनालॉजी का प्रश्न दिया गया था संबंधित चुनने के लिए, कि बनाना लिखा है, बनाना का संबंध किससे है? तोड़ना से। तो इसी प्रकार का यहाँ पे संबंध हम लोग को पूछा गया। देखिए बनाना का उल्टा लिखा गया है, विलोम शब्द समझते हैं, किसी चीज को हम अगर बनाए तो उसका उल्टा होता है तोड़ना। ठीक है, तो विलोम जो है शब्द यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको भी विलोम शब्द यहाँ पे बताना है कि कौन सा विलोम शब्द सही है। तो देखिए लंबा का नाटा लिखा है, यहाँ पे लंबा का सबसे ऊपर लिखा है, पतला का छोटा लिखा है, और मोटा का जो है यहाँ पे बड़ा लिखा है। ठीक है, तो मोटा का तो बड़ा नहीं होता है, मोटा का पतला होगा, पतला का छोटा होगा, ये भी गलत है, और जो है लंबा का सबसे ऊपर होता है, ये भी गलत। इस तरह से आप लोगों को उल्टा यहाँ पे बताना था, तो लंबा का जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, लंबा का क्या हो जाएगा अपोजिट? छोटा। ठीक है, ये विलोम शब्द होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना है। देखिएगा अगला प्रश्न, एक और एनोलॉजी का प्रश्न पूछा गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जो नीचे दिया गया है इसमें जो है संबंधित संख्या को चुनना है। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि 156 का संबंध 290 से लिखा है, तो यहाँ पे 961 का संबंध क्या होगा? अब देखिएगा ये जो है आप लोगों को प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी तरह के प्रश्न आने वाले जो है शिफ्टों में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है इस तरह के प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे पढ़ के जाइएगा, ताकि एग्जाम हॉल में किसी प्रकार के जो है आपको प्रॉब्लम ना हो बनाने में। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसको देखिएगा तो आप बोलिएगा कि ये जो है 16 का वर्ग लिखा गया है। ठीक है, 16 का वर्ग कितना होता है? 256। 256 आपको अच्छे तरीके से याद मैंने कराया था। अब देखिए इसका संबंध लिखा है यहाँ पे 290 से, तो 290 यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली अगर दिमाग लगाइएगा तो ये किस तरह से आया होगा, तो कहिएगा 17 का स्क्वायर कर देते हैं और एक जोड़ देते हैं, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है, और उसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90। तो 17 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा गया है। अब जो है मतलब यहाँ से जो है एक ठो प्लस कर दिया है। ठीक है, 16 में एक जोड़ के उसका अगला वाला वैल्यू के स्क्वायर करके एक जोड़ के यहाँ पे लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका किसका वर्ग? तो कहिएगा ये होता है आपका 31 का वर्ग। ठीक है, 31 का वर्ग कोई पूछेगा तो कितना बताइएगा? 961। 31 का वर्ग कितना होता है? 961। तो इसमें एक जोड़ दीजिएगा एक, क्योंकि इसमें एक अगला पद हमको निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का वर्ग प्लस 1। 32 का वर्ग प्लस 1 इसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा जोड़ देना है, क्योंकि इसमें भी जोड़ा गया है, वर्ग करके एक जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो 32 का वर्ग कितना होता है? तो कहिएगा ये होता है आप लोगों का 1024।
और 1024 जो है उसमें एक जोड़ देंगे हम तो 1025 हो जाएगा, जो कि आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और आने वाले जो दिनों में आपका पेपर होने वाला है, आप लोग जो है इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। चलिएगा, अगर आप लोगों को इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ना है तो शाम को जो है डेली क्लास करना होगा आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। डेली क्लास शाम को आप लोगों को मिलेगा, इसी तरह के प्रश्न रहेंगे जिस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होता है, ठीक है, डेली चलता है ये, आप लोग डेली ज्वाइन हो जाइएगा। अगर मिस हो जाता है तो आप लोग मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सुबह का क्लास, शाम का क्लास, डेली का। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लुप्त संख्या को बताना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 24, यहाँ पे लिखा है 72, यहाँ पे लिखा है 216, ठीक है। अब ये जो है लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू होने वाली है। तो देखते हैं कि मेरे दोस्त कौन कौन इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, ठीक है। अगर हम लॉजिकली चलेंगे यहाँ पे पहले वाले खंभे को कि किस तरह से लिखा गया है, तब जाके अगले में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे लिखा है 8 से जो है 24, 8 से 24 कब होगा, जब इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 24 से जो है 72 कब होगा, जब इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। 24 3 72, 72 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 216। बात समझिएगा, हर एक जो है कोठे में क्या किया गया है, 3 से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग वही काम करेंगे यहाँ पे, 16 से जो है 36 लिखेंगे, यानी कि इसमें 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर जो है 36 से यहाँ पे कितना करेंगे, 108, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके आगे जो है यहाँ पे भी किया गया है 108 में 3 से गुणा, तो ये हो गया 324। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, तो हर एक प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से जो है आप लोग प्रश्नों को। अब देखिए 14 में 3 से गुणा करेंगे, 14 3 42, 42 में 3 से गुणा करेंगे, ये हो गया 126। अब 126 में 3 से गुणा करते हैं तो देखिए 126 गुणे 3 करते हैं तो 36 हो गया 18, 3 दूना का 6 1 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 3 एकम में 3, 300 कितना हो गया, 378। 378 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 378, 378, ठीक है। चलेगा, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को बतानी है यहाँ पे कि कितनी त्रिभुज जो है यहाँ पे होने वाली है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो इन प्रश्नों को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया है आप लोगों को कि इस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। तो सीधा सीधी अगर देखिएगा तो यहाँ पे त्रिभुजों को काउंट कीजिएगा तो एक यहाँ पे हो जाएगा, और एक यहाँ पे हो जाएगा 2, एक यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। 3 तो छोटे छोटे हो गए, 3 1 2 और 3 यहाँ पे हो गया। उसी प्रकार 1 2 3 हो गया, ठीक है। 3 आप लोगों को दिख गया, 3 तो आपको दिख गया, 3 3 हो गया 6। अब देखिए 6 के बाद देखिए 6 के बाद और क्या बन रहा है, 6 के बाद देखिएगा ये वाला जब बनाएंगे तो 7, ये वाला जब बनाएंगे तो 8, ये वाला जब बनाएंगे तो 9, और ये वाला बनाएंगे तो 10। कितना हो गया टोटल, अब जो है 10 हो गया। त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 10। 10 के बाद देखिएगा ये जो है इसको मिला के देखिएगा, ये जो है 10 के बाद 11 12 और ये वाला 13, ठीक है। इस तरह से बड़ा बड़ा, तो 10 के बाद 3 और आ गया तो 13 हो गया, और 13 आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह के जो है आपके एग्जाम में जब भी पूछे जाए तो आप लोग इसका जो है सही उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा। इस प्रश्न का सॉल्यूशन दीजिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है आपको एक जो है इस टाइप के प्रश्न दिया था कि a बराबर 1, CAT बराबर जो है 24, तो POLICE को जो है पुलिस को जो है वैल्यू यहाँ पे बता दीजिए। तो देखिए ए का कोई भी पूछेगा तो कोड सबको मालूम है 1 होता है, ठीक उसी प्रकार CAT को अगर हम देखेंगे
तो सी का कोड होता है 3, ए का कोड होता है 1 और टी का होता है 20। अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, पुलिस का कोड यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, PO, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ POLICE, पुलिस लिखा है। अब इसका कोड देखिए, P को होता है 16, O का होता है 15, और यहाँ पे L का होता है कितना, L का होता है 12, I का होता है 9, C का होता है 3 और E का होता है 5, ठीक है। 5 3 8, 8 9 17, 17 12 कितना 29, 29 15 कितना होता है 44, 44 और 16 कितना होता है 60। तो यहाँ पे जो है पुलिस का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 60। तो 60 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिनका भी आने वाले जो है शिफ्टों में पेपर है, वो जो है अच्छे तरीके से हर शिफ्टों को देखते रहिएगा कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न एनालॉजी यहाँ पे वेन आरेख से पूछा गया था कि लाल कार और जो है बाइक, यहाँ पे आपको संबंध बताना है कि लाल कार और बाइक। इसमें जो है आप लोगों को मैंने इस टाइप के प्रश्न बहुत सारा बताया है, तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देता है। देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए ये आ जाएगा कलर में लाल, ठीक है, लाल कलर हो गया। और लाल जो है कलर में क्या होता है, बाइक भी कुछ होते हैं, कुछ बाइक क्या होते हैं लाल। आप लोगों ने देखा होगा कि बाइक के कुछ जो है बाइक होते हैं लाल, और कुछ बाइक यहाँ पे, और कुछ कार, कार का हिस्सा देखिएगा, कुछ कार क्या होता है काला भी होता है, ठीक है, कार काला होता है। और कुछ कार लाल भी, कलर जो है आपके बाइक के भी लाल होते हैं, ठीक है। तो दोनों का कुछ कुछ भाग कलर होता है। तो इस तरह से आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुछ जो है बाइक क्या होते हैं लाल होते हैं, और कुछ कार भी लाल होते हैं। तो इस तरह से दोनों में जो है लाल का संबंध आएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोगों को कह रहा है कि नीचे दिए गए अभी निम्नलिखित से जो है सही क्रम चुनिए, ठीक है, सही क्रम बताना है यहाँ पे। तो इसका सही क्रम जो है आप लोगों को बताना है कि पढ़ना होता है सबसे पहले, या लिखना होता है सबसे पहले, या बोलना होता है, या सुनना होता है। इसमें से कौन सा कंडीशन होगा सबसे पहले। तो सभी लोगों का एक ही जवाब आएगा इसमें कि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो होता है कि कोई भी आदमी है वो सुनता है, सुनने के बाद क्या करता है उसका जो है जवाब देता है, ठीक है, बोलता है। बोलने के बाद से जो है क्या करता है वो लिखता है, ठीक है। उसके बाद लिखता है बोलने के बाद, और उसके बाद जो है पढ़ता है। लिखा जाएगा तभी तो पढ़ेगा कोई। तो ये कंडीशन आप लोगों को बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग। तो देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो नीचे दिया गया श्रृंखला है इसको जो है हम लोगों को पूरा करना है। ये जो है श्रृंखला से आधारित आप लोगों के प्रश्न दिए गए थे, कुछ अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर जो है यहाँ पे दिमाग लगाइएगा तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भारी नहीं है। आप लोगों को मतलब श्रृंखला का तो प्रश्न देवे करेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्टों में पूछेगा। तो आप लोग श्रृंखला के हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से हर एक टाइप को पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 108 से 104 लिखा, मतलब माइनस का 4 किया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 104 से यहाँ पे 100 लिखा है, मतलब माइनस का 4 किया गया है। 100 से जो है 96 लिखा है, मतलब माइनस का 4 किया है। यहाँ पे 96 से जो है यहाँ पे लिखा है 92, मतलब यहाँ पे माइनस का 4 किया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम भी -4 करते हैं तो 92 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 88 होता है। तो 88 हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं श्रृंखला के, ठीक है।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो नीचे अक्षर श्रृंखला दिया गया है ये भी श्रेणी क्रम में जो है होता है। इसका अगला जो है वाट के चिन्ह पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे दोस्त और इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ कोड भाषा में। 2 इसका मतलब होता है 6, इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 14, इसका मतलब होता है 18, इसका मतलब होता है 22, इसका मतलब होता है 26। ये है आपका 22 26। ठीक है, इसके बाद से लिखा है आपका 4, इसके बाद से लिखा है 8 और इसके बाद लिखा है 12। ये जो है आप लोगों को श्रृंखला दिया गया है, तो इसके आगे हम लोगों को बता देना है यहाँ पे क्या होने वाला है। बात समझने की कोशिश करेंगे तो 2 से 4 जोड़ के 6 लिखा है, 6 से जो है 4 जोड़ के यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 4 जोड़ दिया है 14 लिखा है, यहाँ पे 4 जोड़ दिया है 18 लिखा है, यहाँ पे 4 जोड़ दिया है 22 लिखा है, और यहाँ पे 4 जोड़ दिया है तो 26 हो गया। 26 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका जो है, फिर से आपका यहाँ पे हो गया 4, फिर 4 से यहाँ पे जोड़ के 8 किया, 8 से जोड़ के 12 किया। इसका मतलब सब में 4 4 जोड़ा है, तो 12 में हम 4 जोड़ देंगे तो 12 4 हो गया 16। और 16 पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि 16 का कोड क्या होता है। मैंने सभी लोगों को बताया है कि कोड जो है एबीसीडी के सीधा सीधी याद रखना है, तब जाके इन प्रश्नों को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो पी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि पी आना चाहिए। अब जो है आप लोगों को देख लेना है कि पी जो है कहाँ पे दिया गया है। कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे और इस प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे। कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि बनाइए। प्रश्न आकृति का जो है दर्पण छवि बनाना है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, उसका दर्पण छवि बना देना है। ठीक है, और देखिए दर्पण जो है आपको कहाँ पे दिया गया है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे तो इसका प्रतिबिंब भी जो है यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ इसका प्रतिबिंब बना दीजिए। देखते हैं कि कौन कौन सही करता है इस प्रश्न का राइट उत्तर। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे तो एक इसका बॉक्स बनेगा। ठीक है, बॉक्स में जो है आप लोगों को यहाँ पे सेम उल्टा हो जाएगा, इस कोने से जो है यहाँ पे आएगा भाई साहब और यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और इस कोने से एक और आएगा और यहाँ से एकदम इस कोने पे आएगा, क्योंकि देखिए एक यहाँ पे गया है और एक यहाँ पे गया है। ठीक है, तो ये वाला तो यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, और एक इधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ वाला देखिएगा, ये जो त्रिभुज है ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से नहीं बनाया है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे तो देखिएगा ये वाला भी आप लोगों को तीर वाला पे आ जाइए। तीर जो है ऊपर की तरफ है, तो तीर जो है अब जो है आप लोगों को नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तीर यहाँ पे ऊपर की तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो लकीर खींच दिया है ये इस कोने से इस कोने पे खींचा है। ठीक है, इस कोने से इस कोने पे खींचा है, और ये लकीर जो है इस कोने से इस कोने पे खींचा है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये देखिए ये वाले कोने से जो है इसको इस कोने पे आना है। ये तो सेम लिख दिया है, जो यहाँ पे लकीर खींचा गया है वही लकीर यहाँ पे खींच दिया है। सेम सेम जो है लकीर थोड़ी ना होगा, तो यानी कि ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। बचा हुआ आपके ऑप्शन नंबर सी में। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दर्पण से दिया गया था। यहाँ पे देखिएगा एक और प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग भी। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ पे हम लोगों को इसको पूरा करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे जो है इसका मुंह जो है यहाँ से इस तरफ घूम गया, फिर यहाँ से इस तरफ घूम गया, तो यहाँ से जो है इसका मुंह यानी कि हम लोग सीधा कह सकते हैं कि यहाँ से इस तरह से मुंह होगा। ठीक है, 90 डिग्री का घूम रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये किस तरह से फिगर बनाया, इस तरह से इसमें है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो है ये वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से किसी भी फिगर में नहीं बना है।
यहाँ पे देखिएगा, ये वाला एक ऊपर की तरफ नोक भाग है और एक नीचे की तरफ, तो यहाँ पे सब में इसी तरह से नोक ऊपर नीचे दिया है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कथन सही जो है कप कुर्सियां, सभी कप जो है कुर्सियां हैं, कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, इस तरह से जो है कथन दिया गया है। तो इसको सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये जो है आपका कप हो गया, ठीक है, ये कप हो गया, और कप का जो है जितना भी भाग है ये कुर्सी है, ठीक है, ये चेयर हो गया, ठीक है, ये चेयर हो गया, और ये कप है। ठीक है, सीपी लिख देता हूँ कप का। कह रहे कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, ये कुर्सी का भाग जो है मेज वाले में नहीं आना चाहिए, ये मेज है। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेज है, मेज अलग हो गया है इन दोनों से, क्योंकि बोल दिया है कि कोई भी कुर्सी मेज नहीं है। जब कुर्सी मेज नहीं होगा तो ये तो कुर्सी के अंदर ही यहाँ पे आपका कप आ रहा है, तो ये कहाँ से होगा। अब देखिए पहला कह रहा है कि कुछ कप मेज नहीं है, कप का यहाँ पे कप है और इसका कुछ भाग जो है मेज नहीं है, मेज नहीं है, इसका कोई भी भाग मेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये देना चाहिए कि इसका कोई भी भाग मेज नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो सीधा सीधी गलत लिखा है। कह रहा है कुछ कुर्सियां जो है कप है, कुछ कुर्सी का भाग जो है कप है, तो ये कुर्सी हो गया, कुर्सी ये हो गया, इसका कुछ भाग मग है, यानी कि ये सही लिखा गया है। ठीक है, कप, सॉरी कप लिखा गया है, तो ये बात सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे कि दूसरा जो है निष्कर्षण सही बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को जो है एक क्लास मिलेगा शाम वाला, मैं बता दूं कि जब 6 बजे जो है आप लोगों का जो क्लास मिलेगा 6 PM पे, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस सारे प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन मिलेगा, जिस तरह से आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग शाम वाले क्लास को जरूर देखिएगा। हम लोग उसके लिए प्रश्न पे लग चुके हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। उसके बाद से सुबह के जो है 6 AM पे जो है हम लोगों को क्लास चलता है, सुबह में 6 AM या 6 AM पे जो है क्लास चलेगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामबाण प्रश्न यहाँ पे दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि क्लास मिस ना हो सके। ठीक है, चलिएगा।